वालेकुम। आज एक सब्ज़ी बना रही हूँ शलजम पालक, क्योंकि शलजम और पालक दोनों चीज़ें बहुत अच्छे और फ्रेश मिलते हैं इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में, और बासानी अवेलेबल होते हैं हर जगह। तो शलजम पालक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो भी नोट डाउन कर लीजिए, और किस तरह से बनाएंगे वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हैं, हाफ़ के जी मैंने, एक गड्डी कह लें या हाफ़ के जी पालक लिया है। इसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप जिस तरह करते हैं बारीक काट के धोकर वॉश करके रखा हुआ है। हाफ़ के जी ही मैंने शलजम लिए हैं, उनको भी मैंने इस तरह छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ये देख लें इस तरह से। और इसमें जो मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, मिर्चें आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ग्रीन चिल्ली इसमें ज़्यादा जाएगी। ये 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेके उसको 3 से 4 स्लाइसेस इस तरह कर लीजिएगा। एक हरी मिर्च के 3 से 4 अदद स्लाइसेस कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून से हाफ़ टी स्पून शुगर। शुगर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो कड़वाहट थोड़ी सी इसमें शलजम में आती है और इसका जो रंग होता है वो डल नहीं होता पालक और इसका। और नमक हस्बे ज़रूरत, सॉल्ट। ये फ़ाइन चॉप किया हुआ अदरक लहसुन है, पेस्ट नहीं लेना, फ़ाइन चॉप किया हुआ अदरक लहसुन लेना है। मैंने फ्रेश की मतलब इसको चॉप किया है। ये है ग्रीन अनियन का जो ऊपर वाला वाइट वाला पार्ट होता है, ये उसकी मैंने प्याज वो लिए, समझे। उसमें एक बड़ी प्याज के साइज़ के बराबर एक प्याज इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं अगर ग्रीन प्याज का वो पार्ट नहीं हो, ऊपर प्याज वाला, सिर्फ वो वाइट पार्ट यूज़ करना है, ग्रीन ऑनियन का, ग्रीन नहीं। एक बड़े साइज़ का टमाटर और एक छोटे साइज़ का टमाटर लेके उसको इस तरह रफ काट लेंगे। क्यूमिंग सीड, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून, ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए होंगी। जिसमें भी पकाना है वो पैन ले लें। मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, जिसमें बनाना चाहते हैं बना लें। सबसे पहले इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करके उसमें आपने ये ग्रीन प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो ऐड कर दीजिएगा। उसी के साथ लहसुन अदरक, क्योंकि ये चॉप किया हुआ है तो उसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तो साथ प्याज भी और वो भी दोनों चीज़ें। अब इसको हल्का सा लाइट पिंक कर लें, सॉफ्ट कर लें। अच्छा, जैसे ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने लग जाए प्याज भी, और ये हल्का सा ब्राउन कलर में आने लग जाएगा, ये देख सकते हैं लहसुन थोड़ा थोड़ा ब्राउन होना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम ये अपना ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे, चंद सेकंड आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब जैसे ही ये ज़ीरा थोड़ा सा चटक जाएगा, इसके अंदर सबसे पहले आपने पालक ऐड कर देना है। पालक ऐड करके अब आपने इसमें शलजम ऐड कर देना है। अब इसको मिक्स कर लें ऊपर नीचे। फ्लेम इसका कम ही रखिएगा। टर्मरिक, हल्दी, रेड क्रश पेपर, फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, शुगर, हरी मिर्चें, ग्रीन चिल्ली, टमाटो, टमाटर। अच्छी तरह मिक्स कर दें। ये देख सकते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको बिल्कुल दम पे जैसे हम रखते हैं 15 मिनट के लिए, इसको हम स्लो फ्लेम करके छोड़ देंगे। शलजम हमारे गल जाए, पालक हमारे गल जाए, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी पालक जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। अब इसी के अंदर ये हमारा शलजम पालक तैयार हो जाएगा।
नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कम ज़्यादा। मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के गलने के लिए छोड़ रही हूँ शलजम को। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने 10 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाया था। शलजम ये बिल्कुल गल गए हमारे। अब इसका चूल्हा तेज़ करके इसका पानी खुश्क कर लेंगे। जब ऑयल सरफेस पे आ जाएगा तो हम इसको फाइनल करेंगे। पहले इसकी आप इसको चूल्हा तेज़ करके इसकी भुनाई कर लें, पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर दें। अच्छा ये देख सकते हैं बहुत अच्छे तरह से इसका ये देखें तमाम पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, ऑयल निकल के ऊपर आ गया है। अब चाहें तो लास्ट में इसके अंदर मक्खन ऐड कर दें, देसी घी जो चाहता है आप वो ऐड कर दें। इसमें देख रहे बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से चंक्स नज़र आने चाहिए, बस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शलजम के पीसेस नहीं नज़र आने चाहिए। ठीक है, ये हमारा फाइनल हो गया। अब हम इसको किसी भी प्लेट में जिसमें भी सर्व करना है उसमें निकालते हैं।